आप लोगों ने देखा होगा बकरा ईद के मौके पर दुनिया भर के ज्यादातर मुसलमान अल्लाह की राह में बकरे कुर्बान किया करते हैं। आखिर कुर्बानी क्यों की जाती है, इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या हिस्ट्री है, चलिए जान लेते हैं। हजारों साल पहले की बात है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी। एक दिन जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह उनके ख्वाब में आए हैं। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए इब्राहिम, जो आपके नजदीक जो आपको सबसे प्यारी चीज हो, जो आपको सबसे ज्यादा चीज हो, उन्हें अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दो। आपको बता दूं, अल्लाह ताला अपने बंदों और ज्यादातर अपने नबी और पैगंबरों को आजमाइश से आजमाया करते थे, ये देखने के लिए कि उनका बंदा अल्लाह को ज्यादा चाहता है या अल्लाह की दी हुई चीज को। आपने सुबह उठकर 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। आपको लगा जो हुक्म अल्लाह ने आपको दिया था वो पूरा हो गया। अगले दिन आपको फिर वही ख्वाब आया। आपने सुबह उठकर 200 ऊंट कुर्बान कर दिए। तीसरे दिन वही ख्वाब आया कि ए इब्राहिम, अल्लाह तुमसे तुम्हारी प्यारी चीज चाहता है। फिर आप सोच में पड़ गए कि अल्लाह हमसे किस चीज की कुर्बानी चाहता है। फिर उन्होंने सोचा कि इस दुनिया में सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज मेरे लिए मेरा बेटा है। जो अल्लाह के नबियों को ख्वाब आया करते थे, वो बस ख्वाब ही नहीं हुआ करते थे, बल्कि वो असल हुआ करते थे। अल्लाह की तरफ से एक बशारत, एक हुक्म हुआ करता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 80 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने इतनी मन्नतों के बाद, इतनी दुआओं के बाद उन्हें एक बेटे से नवाजा था, जिन बेटे का नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम था। और वो बेटा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपनी मालो दौलत, जान सबसे ज्यादा प्यारा और अजीज था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि अल्लाह मुझसे मेरे बेटे की कुर्बानी चाहता है। अल्लाह ने आजमाइश भेजी है कि मैं अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ या अपने बेटे से। अगले दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीवी हाजरा से कहा, मेरे बेटे को निराकर अच्छे से खुशबू लगाकर, अच्छे से कपड़े पहनाकर तैयार कर दो, वो हमारे संग किसी दावत में जाएगा। बीबी हाजरा ने अपने बेटे इस्माइल को निलाकर, खुशबू लगाकर तैयार कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। लेकिन शैतान को ये कैसे मंजूर होता कि कोई अल्लाह की इताअत करे। शैतान भी अपने काम पर लग गया। शैतान सीधा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी के पास पहुंचा, हजरत हाजरा के पास, एक बुजुर्ग की शक्ल में पहुंचा और बोलने लगा कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे बेटे को किसी दावत में नहीं लेकर जा रहा, बल्कि तुम्हारे बेटे को मारने जा रहा है। ये सुनकर हजरत हाजरा बहुत हैरान हुई, लेकिन वो समझ गईं कि ये जरूर अल्लाह का हुक्म होगा। तो उन्होंने शैतान से कहा कि अगर अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया है तो ये हमारी खुशकिस्मती है। ये तो मेरा एक बेटा है, अगर मेरे इस्माइल जैसे 1000 बेटे होते तो मैं अल्लाह की राह में उन्हें खुशी खुशी कुर्बान कर देती। शैतान जब हजरत हाजरा को नहीं भड़का पाया तो वो सीधे उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहने लगा, तुम्हारे बाबा तुम्हें किसी दावत में नहीं लेकर जा रहे, बल्कि तुम्हें मारने जा रहे हैं। जवाब में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अगर अल्लाह का हुक्म है तो ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी है कि मैं अल्लाह की राह में खुद को कुर्बान कर दूं। यहाँ भी शैतान नाकाबिल हो गया, तो वो अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और बोला, तुम्हें ये बेटा इतनी मन्नतों के बाद मिला है और फिर तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? अल्लाह ने ये कुर्बानी भी तुम्हारी कबूल नहीं की तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होगा, ऐसा मत करो। शैतान बार बार आपको भड़काने की कोशिश करता रहा और गुस्से में आकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारना शुरू कर दिए। और यही बात है कि हज के दौरान हाजी शैतान को पत्थर मारा करते हैं। शैतान के जाने के बाद आपने अपने बेटे को सारी बातें बता दी तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा, ये अगर अल्लाह का हुक्म है तो मुझे ये मंजूर है। आप बस मेरे हाथ पैर बांध दो और अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो, ताकि आप जब मेरी गर्दन पर छुरी चलाएं तो आपको तकलीफ ना हो और आप इस फैसले से मुकर न जाएं। आपने अपने बेटे के हाथ पैर बांध दिए और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। जब उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाई तो एक जानवर की आवाज सुनने पर आप हैरान हो गए। जब आपने अपनी आंखों से पट्टी खोली
تو ایک دمبا وہاں پڑا ہوا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ تبھی اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے ابراہیم، آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، ہم نے آپ کی قربانی قبول کی، یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس سنت کو آنے والی امت کے لیے ایک عبرت حاصل کرنے کا سبب بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بقرہ عید پر جتنے حلال جانور ہیں سب کو ذبح کیا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے۔ اور بقرہ عید پر آپ جو جانور قربان کرتے ہیں ان کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ غریبوں اور مسکینوں کا ہوتا ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں بانٹا جاتا ہے اور تیسرا حصہ خود کے لیے یعنی اپنے گھر کے لیے رکھا جاتا ہے۔